चतुर्थ दिवस पर महाराष्ट्र कैबिनेट मंत्री संजय भाव राठौड़ का आगमन, संत समागम से भक्तिमय हुआ वातावरण। खंडवा किल्लौद श्री हरिहर चैतन्य सेवा धाम आश्रम, चैतन्य नगर पाटाखाली ब्लॉक किल्लौद में आयोजित श्री राम कथा के चतुर्थ दिवस पर भक्तिमय माहौल के बीच महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री संजय भाव राठौड़ का हेलीकॉप्टर के माध्यम से भव्य आगमन हुआ। उनके आगमन पर आश्रम समिति एवं क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों द्वारा आत्मीय स्वागत किया गया। इस अवसर पर श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर विष्णुगिरी महाराज, परम पूज्य 1008 राष्ट्रीय संत स्वामी विरूपाक्ष महाराज कर्नाटक, संत श्री प्रकाश जी चैतन्य महाराज, संत श्री संतोष चैतन्य महाराज खेतियर, केशव चैतन्य महाराज सिंगाजी सहित विभिन्न क्षेत्रों से पधारे संत महात्माओं का दिव्य समागम हुआ। आयोजन में क्षेत्रीय विधायक नारायण पटेल, पूर्व कैबिनेट मंत्री कमल पटेल, कथा पंडाल में पधारकर व्यासपीठ पर विराजमान संत श्री आनंद चैतन्य महाराज एवं महाराष्ट्र से पधारे कैबिनेट मंत्री संजय राठौड़ का भव्य स्वागत किया, जिससे कार्यक्रम की गरिमा और अधिक बढ़ गई। संतों के सानिध्य में कथा स्थल पूरी तरह भक्ति रस में सराबोर नजर आया। कथावाचक संत श्री आनंद चैतन्य महाराज ने अपने ओजस्वी प्रवचनों में भगवान श्री राम के आदर्श जीवन, मर्यादा और धर्म के मार्ग पर चलने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि श्री राम का जीवन मानवता के लिए प्रेरणा का सर्वोत्तम उदाहरण है। महाराष्ट्र कैबिनेट में मंत्री राठौड़ ने अपने संबोधन में कहा, ऐसे धार्मिक आयोजनों को समाज में सकारात्मक ऊर्जा संत श्री आनंद चैतन्य महाराज जी जैसे संतों की वजह से समाज में संस्कारों का स्रोत बताते हुए आश्रम समिति के प्रयासों की सराहना की। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे, जिससे पूरा क्षेत्र भक्तिमय वातावरण में डूबा नजर आया। परम पूजनीय संत लक्ष्मण चैतन्य बापू जी की कृपा प्राप्त शिष्य श्री आनंद चैतन्य जी बापू के सानिध्य में ये जो भव्य आयोजन आज यहाँ पे हो रहा है, इस आयोजन में शामिल होने का सौभाग्य मुझे मिला। मैं खुद को भाग्यशाली समझ रहा हूँ। आज चैतन्य साधक परिवार, चैतन्य सेवाधाम आश्रम समिति, वैसा समस्त क्षेत्रवासी का मैं आभार प्रकट करता हूँ कि आज के इस आनंदमय मंगलमय कार्यक्रम में यहाँ पे उपस्थित संत श्री आनंद जी चैतन्य जी बापू, संत केशव चैतन्य जी लिंगाजी, संत संतोष जी चैतन्य जी, संत प्रकाश चैतन्य जी, विरूपाक्ष शिवाचार्य जी, हमारे विधायक नारायण जी पटेल, महामंडलेश्वर विष्णुगिरी जी महाराज, यहाँ उपस्थित लक्ष्मण बापू की माँ नर्मदा जी, आनंद चैतन्य जी बापू की माँ रुक्मिणी ताई और उपस्थित सभी साधक परिवार को मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। पानी बंद करो। संत लक्ष्मण चैतन्य बापू जी का कार्य सभी को मालूम है, एक अद्भुत कार्य था। उन्होंने समाज के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया था। हम सब जब लक्ष्मण बापू जी थे तब उनसे मिलते थे, उनसे बात करते थे, उनका प्रवचन सुनते थे। श्री संत आनंद जी बापू भी उनके साथ में रहते थे। तब मैंने देखा कि उन्होंने अपने कार्यकाल में जो विचार दिए, जो कार्य किए, जो आचार विचार हम सबको मिले, वो आचार विचार, वो कार्य अभी पूजनीय श्री आनंद चैतन्य जी महाराज हम सभी को दे रहे हैं। ये बहुत बहुत खुशी की बात है। श्री आनंद चैतन्य जी महाराज जी का जो कार्य चल रहा है, वो देखकर मैं इतना ही कहूँगा कि यदि हम सब और समाज उनके भक्त और साधक बन जाए
तो हमारे जीवन में जरूर परिवर्तन होगा और इस समाज में भी परिवर्तन होगा। श्री संत आनंद चैतन्य जी महाराज का जो कार्य आज चल रहा है, सही तरीके से नई पीढ़ी उनके विचारों के राह पे चले और वो विचार आत्मसात किए तो समाज और देश आने वाले समय में बलशाली बन जाएगा। इसके बारे में मैं दावे से आप सभी को बताना चाहूँगा कि जब मैं आनंद चैतन्य बापू जी से चर्चा किया तब उनके देश के बारे में, धर्म के बारे में, बंजारा समाज के बारे में अनेक विषय पे जब मैं उनसे मिलता हूँ, बोलता हूँ, बात करता हूँ तो वो विचार आज जो मुझे मिले, आप सभी को मिले, वो विचार आने वाले समय में हमारे सबके लिए अतिशय महत्वपूर्ण है। और आज जैसे आप उनके भक्त हो, साधक हो, वैसा एक मंत्री संजय राठौड़ भी उनका साधक और भक्त है। ये मैं गर्व से आप सभी को कहना चाहूँगा। श्री आनंद चैतन्य जी महाराज का जो कार्य है, आज मैं देख रहा हूँ महाराष्ट्र में तो उनका कार्य है, मध्य प्रदेश में भी आज इस आश्रम के माध्यम से उनका कार्य चलने वाला है। देश के अन्य राज्य में भी उनका कार्य यहाँ पे निर्माण हो रहा है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि हमारे कर्नाटक के भाई भी आए थे मेरे पास। वो सब लोग बता रहे थे कि संत आनंद चैतन्य जी महाराज का हमें मिला दीजिए, हमें भी उनका कार्यक्रम लेना है। आंध्र प्रदेश वाले आए थे, राजस्थान वाले आए थे। तो आज मैं आप सभी को ये बताऊंगा कि आज आने वाले कुछ समय में अन्य राज्यों में भी आनंद चैतन्य जी महाराज का ये कार्य यहाँ पे चलने वाला है। मैं हरदम देखता हूँ कि आनंद चैतन्य जी बापू का जो देखने का तरीका है, तो ये मेरा समाज स्वर्णमय समाज होना चाहिए। इस समाज को अच्छे दिन आना चाहिए। समाज में गलत खान पान, अंधविश्वास, व्यसन से मुक्त ये समाज होना चाहिए। समाज के हर परिवार को विकसित देखना वो चाहते हैं। आज मैं यहाँ पे कहते हुए आप सबको यही बताऊंगा, अगर जीवन में अध्यात्म न रहा तो हम भौतिक उन्नति यहाँ पे कर सकते हैं, पर आत्मिक शांति हमें यदि होना है तो आज आनंद चैतन्य जी बापू के विचारों पे हमें सबको चलना जरूरी है। समाज का सर्वांगीण विकास या उत्थान एक श्रेष्ठ जिम्मेदारी नागरिक बनाने के हेतु में आनंद चैतन्य जी बापू का एक भक्त साधक बनना जरूरी है। इसलिए हमें सबको प्रयास करना है आने वाले समय में कि यदि हम सब ये कर पाए तो आने वाले समय में समाज में जो कुछ हम विचार कर रहे हैं, सेवा, सत्संग, ध्यान, भक्ति, ये सब जीवन का हिस्सा पूजनीय आनंद चैतन्य जी बापू के जो बताए हुए मार्ग पे हमें चलना है। और वो कोशिश अपनी सबकी रही तो मैं आप सभी को ये बताऊंगा कि उन्हें आप सभी को मैं ये जवाबदारी से बताना चाहता हूँ कि हमें एक साथ जो मिलकर समाज के जो बातें आने वाले समय में करना है। जैसे कि आज यहाँ पे मेरा जिक्र किया कि मैं महाराष्ट्र में काम करता हूँ। महाराष्ट्र में मैं 5 बार विधायक करके चुन के आया हूँ, 4 बार मैं मंत्रिमंडल में मंत्री करके वहाँ काम कर रहा हूँ। महाराष्ट्र में लगभग बंजारा समाज 1.5 करोड़ बंजारा समाज है। 288 विधायक जी हमारे 288 विधानसभा चुनाव क्षेत्र है, उसमें से 150 विधानसभा क्षेत्र में हमारा बंजारा समाज जो बोलता है वो बात में विधायक होता है। अब मुझे मध्य प्रदेश में मालूम नहीं, पर इतनी बड़ी जनसंख्या हमारे बंजारा समाज की है। मैं यहाँ पे सभी को अपील करूँगा कि यहाँ कौन बंजारा समाज का है मुझे मालूम नहीं, हाथ ऊपर करो। बंजारा समाज पूरे के पूरे बंजारा समाज है। अरे इतनी बंजारा समाज की संख्या
किया। यहाँ पे मुझे तो ऐसा लग रहा था कि बापू जी के भक्त साधक अन्य समाज के भी लोग हैं, बहुत सारे अभी महाराष्ट्र में है, जालना में है, यवतमाल में है, यहाँ पे भी होंगे। पर आज जो पूरे महाराष्ट्र में मैं देख रहा हूँ कि जैसा 1.5 करोड़ बंजारा समाज है, वैसा पूरे देश में 12 करोड़ बंजारा समाज है। जो 12 करोड़ बंजारा समाज जो श्रीनगर से केरल तक है, हर राज्यों में है। आज मैं यहाँ पे हूँ, फिर यहाँ से बम्बई जाने वाला हूँ। कल मैं कानपुर में हूँ, उत्तर प्रदेश में, विश्व बंजारा दिवस है वहाँ पे कार्यक्रम रखा है अपने बंजारा समाज ने। उसके बाद मैं दिल्ली में हूँ, दिल्ली की मुख्यमंत्री वहाँ पे रहने वाली है बंजारा समाज के कार्यक्रम में। तो ऐसा पूरा देश घूमने का जो मौका मुझे मिल रहा है, आज मैं यही बताऊंगा कि पूरे देश में मैंने दिल्ली के इस कार्यक्रम में बताया था, वहाँ ओम बिरला, आप सब पहचानते हो, ओम बिरला जी लोकसभा के अध्यक्ष है। उस कार्यक्रम में अमित शाह साहब भी आने वाले थे करके मैं गया था। तब उनको मैंने बताया कि ये देश भर में 12 करोड़ बंजारा समाज एक बोली भाषा बोलता है, इसकी रूढ़ी परंपरा एक है, इसका खान पान एक है, ये त्यौहार एक श्री का मनाता है, सब बातें एक है, पर इन सबको अलग अलग आरक्षण में बांटा जा गया है। आज आप सबको मालूम है, हमारे कर्नाटक के जो भाइयों हैं वो शेड्यूल कास्ट के आरक्षण में है। आंध्रा और तेलंगाना में जो हमारे बंजारा भाई है वो शेड्यूल ट्राइब के आरक्षण में है। हम महाराष्ट्र में जो बंजारा समाज है वो विजेएनटी में है। यहाँ के मध्य प्रदेश के बंजारा समाज मेरे ख्याल से ओबीसी में है। कहाँ पे राजस्थान के हमारा बंजारा समाज ओपन में है। ऐसा क्यों करके मैंने उनको प्रश्न पूछा था। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब को जब मैंने पोहरा देवी के बंजारा विरासत गंगारा म्यूजियम का उद्घाटन के लिए बुलाया था, तब भी उनको मैंने शिष्टमंडल के साथ यही बताया कि हमें अलग अलग तरीके से क्यों बांटा है, हम एक है, हमें एक रखिए करके। तब मैंने दिल्ली के कार्यक्रम में बताया था कि 1 नेशन 1 कैटेगरी 1 रिजर्वेशन, कि हम देश भर में रहने वाले बंजारा समाज को एसटी आरक्षण में हमें दीजिए, ये मांग मैंने की थी। और आज आप सबको बताते हुए मुझे यहाँ पे खुशी है कि आज आरक्षण की लड़ाई में बहुत सारी बातें आगे करना है। महाराष्ट्र में तो हमारी लड़ाई चल रही है। हर स्टेट से, विधानसभा से मैं विधायक जी को गुजारिश करूँगा, विनंती करूँगा कि यहाँ पे हर स्टेट से यदि बंजारा समाज को एसटी आरक्षण में डालिए करके विधानसभा से ठराव पारित हुआ और केंद्र में ये ठराव यदि वहाँ पे भेजा गया तो आने वाले कुछ समय में दिल्ली में देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी के पीछे हम लगेंगे और आने वाले कुछ समय में आरक्षण की लड़ाई जो हमारी चल रही है वो अधिक मजबूत होगी। तांडे तांडे में इस बारे में आज हमारी समस्याएं तो है। अभी यहाँ पे बोला गया है कि बंजारा विरासत संघ जो मैंने शुरू किया है तो वो पूरे देश भर के हमारे बंजारा को जोड़ने के लिए शुरू किया है। आज देश भर में हमारा बंजारा समाज रहता है। बंजारा समाज की समस्याएं है, वो समस्या सामाजिक है, वो समस्या शिक्षण के बारे में, शैक्षणिक है, आर्थिक है, राजनीति है। राजनीति में भी अभी वहाँ पे काम करने वाले कुछ भाइयों मेरे बंजारा समाज के मिले थे, पर वो पंचायत तक, जिला परिषद तक हमें मिले ताकि हमारा जीवन सुखमय व्यतीत हो, ये लोगों को परलोक सुधर जाए। हमारे लिए आज बहुत ही सौभाग्य का दिन है कि आज हमारे बंजारा समाज की धर्मशाला का भूमि पूजन हुआ और गुरुदेव के आशीर्वाद से मंदिर का भूमि पूजन हुआ और भव्य मंदिर का निर्माण होगा। और हमारे यहाँ तो हमारी संस्कृति में कहा गया है कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वर और गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु गोविंद दोनों खड़े कहा के रोजगार नहीं है, उसके लिए आपने जो कहा है अगर आपको ऐसी सुविधा मिलती है तो
ये जानकारी मैं अभी फिर से दूंगा। और सरकार की तरफ से यहाँ के स्थानिक विधायक जी नारायण जी पटेल साहब से मेरी बात हुई है। उसके बाद राज्य के मुख्यमंत्री सम्माननीय मोहन जी यादव साहब से भी मैं बात करूंगा और आवश्यकता रही तो केंद्र सरकार से भी हम बात करेंगे और इस एरिया के लिए, इस भाग के लिए रोजगार के साधन कैसे उपलब्ध हो, इसके लिए हमारे प्रयास रहेंगे। आपने दादा एक और बड़ा सवाल किया था एसटी आरक्षण को लेकर, जो पूरे देश में बंजारा समाज की मातृभाषा और विशेष संस्कृति को लेकर, उसको लेकर क्या प्रयास किया है? मैंने यही बोला है, मैं दिल्ली के कार्यक्रम में बोला था कि संसद के जो अध्यक्ष हैं ओम बिरला जी की जब उनके साथ में मेरा कार्यक्रम हुआ था तो मैंने वहाँ पे यही मांग की थी कि वन नेशन वन कैटेगरी वन रिजर्वेशन। आज देश भर में 12 करोड़ बंजारा समाज है जो एक बोली भाषा बोलता है, एक दैवत को मानता है, एक रूढ़ी परंपरा मानता है और खान पान भी इस समाज का एक है और रोटी बेटी व्यवहार भी एक है। पूरा कर्नाटक लेके, तेलंगाना लेके, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, सभी क्षेत्र में हम सब एक है। और देश के प्रधानमंत्री जी को भी मैंने जब पोरा देवी वो आए थे नंगारा म्यूजियम, बंजारा विरासत म्यूजियम का ओपनिंग के लिए, तब भी उनके स्पीच में मैंने यही मांग की थी और हमें ये भरोसा है कि ये सरकार की तरफ से हमारी मांग आज हम पूरी करने की मांग कर रहे हैं। तो आने वाले कुछ समय में पूरी जानकारी यहाँ पे लेके, जैसा महाराष्ट्र में अभी हुआ है कि आयोग नियमा गया है, आयोग स्टडी करने वाला है, आयोग राज्य सरकार को अहवाल देने वाला है, उसके बाद में केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। वैसा मध्य प्रदेश में भी बंजारा समाज के लिए एक आयोग का निर्माण हो, बंजारा को एसटी आरक्षण में लेने के लिए वो आयोग यहाँ पे स्टडी करेगा। उसके बाद राज्य सरकार के पास वो आयोग अहवाल देगा, वो अहवाल पे राज्य सरकार केंद्र की तरफ सिफारिश करेगी। ऐसी ये मांग मैंने की है और इस मांग के लिए मध्य प्रदेश के हमारे सब बंजारा समाज भाइयों को लेके आने वाले समय में एक मिशन में चलाने वाला हूँ। इसके लिए मैं सबको जुड़ो। मुझे मिशन की जानकारी दे रहे थे, हम भी सुन रहे थे मीडिया कर्मी और सभी लोग, तो जिस प्रकार से बंजारा समाज को किस प्रकार से पूरे देश में जोड़ना अभी है? तो बंजारा समाज को बंजारा विरासत संघ ये वेबसाइट मैंने खोली है, उस पे हमारा समाज जुड़े, ये मैंने अपील की है। उसके बाद में उनसे मैं बात करते रहूँगा। बहुत सारे